गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6 अप्रैल सन 1993 1993। आज भगवत चर्चा के समय सदाचार की बातें पढ़ी गईं। जीवन में किस प्रकार रहना, किन कार्यों को किस समय करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए इत्यादि भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताई। गुरुदेव ने भी कहा कि बच्चों की उम्र जब तक 35 वर्ष की ना हो जाए तब तक उस पर माता पिता का नियंत्रण होना चाहिए। वे माँ बाप जो अपने बच्चों पर विश्वास करके चलते हैं वे महामूर्ख होते हैं। बच्चों पर हमेशा सशंकित निगाहें रखनी चाहिए। यह न समझना चाहिए कि ये हमें धोखा नहीं देंगे। देखो मेरे बच्चे हैं, जहाँ आपके मन में यह विचार बना वहीं आप धोखा खाएंगे। परिवार में कोई भी रिश्ता हो, चाचा ताऊ मामा बुआ फूफा आदि, इन सारे बच्चों से हमेशा सतर्क रहें। बच्चों में क्या गलत हो जाए ये कहना मुश्किल है। कब उनके साथ वह गलत में जुड़ जाएं, गलत रास्ते पर चले जाएं, यहाँ तक कि चचेरे फुफेरे ममेरे भाई बहनों में भी संबंध गलत स्थापित हो जाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहें। विनाश होने के लिए तो एक पल ही काफ़ी है। गुरुदेव ने कहा, नंगा बाबा ने एक समय कहा था कि अपना परिचय संसार को दो, न संसार से अपना परिचय लो। भगवत रास्ते पर चलने वाला संदेह की स्थिति उसी तरह रखे जैसे एक मक्खी एक पल में मिष्ठान पर बैठती है और दूसरे ही पल में सड़े हुए मांस पर बैठ जाती है। इसके पश्चात 11 तारीख आज राजेश का हवन होना है। राजेश की भाभियाँ उनके हवन का सामान लेकर के घर से आएंगी। राजेश घबरा रहे थे। रास्ते में ही परिवार के लोग मिल गए और उन्हें हवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें प्राप्त हो गई। गुरुदेव को प्रणाम किए। उन्होंने कहा कि आगे भी तुम सावधान ही रहना। सायंकाल गुरुदेव ने कहा, आप मिठाई खा रहे हैं कि मिठाई में जहर है, आपका हाथ तुरंत रुक जाएगा। मुंह में गया हुआ कौर भी आप निकाल कर फेंक देंगे। परंतु यदि कोई महापुरुष कह रहा है कि संसार विषतुल्य है तो किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होगा। कोई उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। उसी जहर को वह खाता रहना चाहेगा। कहता चला आ रहा हूँ कि इस संसार में विष है, परंतु कोई छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना चाहता। इस नवरात्र में एक घटना छूट गई, वो मैं लिख रहा हूँ। नवरात्रि के बीच एक रात्रि को मैंने वहीं पर स्वप्न देखा था कि मेरी दिगंबर ताई जी अपने कमरे के दरवाजे पर बैठी हैं। कोई भीतर मर गया, उसके कपड़े से उसका चेहरा ढक दिया गया। सभी लोग वहाँ हैं और मैं अनिल के साथ वहाँ आ रहा हूँ। यह दृश्य मैं देखता जा रहा हूँ। गुरुदेव के यहाँ चलना था और ये चली गई ब्राह्मणी। अब तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग कैसे जाएंगे 13 दिन? इसी विषय पर मैं बातें कर रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कि यह है कौन
और क्या चाहती है। इसके में मेरी आँख गुरुदेव की आँख से मिल जाती है। एक अजीब परिवर्तन होता है। एक जो बुढ़िया मरी हुई थी वह एकाएक किसी पुरुष में बदल जाती है। गुरुदेव उससे बातें कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अस्पष्ट भाषा है, समझ में नहीं आ रही कि वह कहना कह चाहते हैं या आपस में वार्तालाप क्या हो रही है। गुरुदेव और वह पुरुष बैठा है और हम लोग चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। चला नहीं या समझ में नहीं आ रहा कि आपस में लोग क्या बातें कर रहे हैं। चलो अच्छा ही किया आप आ गए, यही शब्द सुनाई दिया और मेरी आँख खुल गई। उस वक्त रात्रि के 2 बजे थे। हमने घटना गुरुदेव को बताई। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और कहा, इसे डायरी में लिख लेना, 6 महीने के बाद बताएंगे कि क्या हुआ। कफन में लिपटे हुए मुर्दे को देखने पर 6 महीने में इसकी खबर आती है। उसके शेष बातें गुरुदेव ने कुछ भी नहीं बताई। इसके पश्चात 12 तारीख, आज गुरुदेव को 5 दिनों के अवकाश पर कहीं बाहर जाना है। कहाँ जाना है वह उन्होंने बताया नहीं, गुप्त रखा है। ऑफिस में 3 बजे से कार्य करके फिर हम लोग वहाँ से उठे और उनके साथ चल गए। समय तक मुझे आभास नहीं होने दिए। यहीं से वो बाहर निकले। नीचे आते ही उन्होंने मुझसे कहा, तुम तो सीधे घर जाओगे ना। मैं इस समय उनके साथ CBU2 का जो एजेंट है उसके साथ मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, CBU2? गुरुदेव हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। मैं समझ गया कि वह इसी स्थान से स्टेशन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह झट से उसके स्कूटर पर बैठ गए और गंतव्य की ओर चल दिए। घर आकर मैंने सोनू से पूछा, मालूम पड़ा अनिल भी 2:45 बजे स्टेशन की तरफ चला गया। शेष बातें बाद में पता चली, यह अभी रहस्य बना है। गुरुदेव ने 5 दिनों तक कौन कौन वहाँ रहेगा उसकी लिस्ट बना दी थी। उसी क्रम से हम लोग सोमवार की रात्रि सोनू और पंकज स्वयं अपना खाना बनाए, साधना किए और वहाँ रहे। इसके पश्चात 13 तारीख, आज की रात्रि व बुधवार का दिन भर मैं और मदन जी को वहाँ रहना है। गुंजन और सोनू भी रहेंगे। मैं और मदन दोनों समय पर खाना बनाए। पहली बार तो हम दोनों ने रोटी, चावल, दाल और सब्जी बनाई। दिन भर 12 से 5 बजे तक कमरा बंद करके हम दोनों ने गुरुदेव के बताए अनुसार आसन किए, फिर मौन साधना किया। उन्होंने कहा था, आसन पर एक साथ ना लगे तो बदल लेना, परंतु कमरे में बाहर मत जाना। मल मूत्र का त्याग भी मत करना जब तक कि बहुत तीव्र इच्छा न हो। मदन भी बाहर की ओर नहीं निकले। उसके पश्चात हम लोगों ने उनके बताए अनुसार 5 घंटे का संकल्प लेकर के उस कमरे में साधना किए। अपने जीवन का एक अनूठा अनुभव रहा। स्वयं खाना बनाना, खाना और फिर साधना करना। इसके पश्चात 14 तारीख, सायंकाल, बुधवार सायंकाल कीर्तन हुआ, भजन हुआ, आरती हुई। बाद में हम कुछ लोग बैठे। गुरुदेव की चर्चा चल रही थी। अलका बता रही थी कि जब आस्था 2-3 महीने की थी तो मैं लेकर गुरुदेव के पास आई थी। उसे ज़मीन पर लिटा दिया था। उसके सामने गुरुदेव बैठे थे। गद्दी के ऊपर लगी हुई कृष्ण जी की तस्वीर आगे पीछे हिल रही थी, जबकि उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। गुरुदेव उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैं भी उसे ध्यान से देख रही थी। उन्होंने मुझे जब ध्यान से देखते हुए देखा तो तुरंत मेरा ध्यान भटकाने के लिए कहा, अरे ये तो हवा से हिल रहा है।
आस्था के साथ हम तो खेल रहे थे कुछ पल। मुझे लगा आस्था एकदम मुर्दावत हो गई। उसकी आंखें एकदम स्थिर हो गईं। गुरुदेव उसकी टांगें उठाते और फिर छोड़ देते, हाथ उठाते और फिर छोड़ देते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा सोया हुआ नहीं, मरा हुआ शरीर है, इस शरीर में प्राण निकल गया हो। फिर मेरी ओर देख करके गुरुदेव ने कहा, अलका डर रही हो क्या? मैंने कहा, मैं क्यों डरूंगी, सब कुछ आप ही का तो है। गुरुदेव ने कहा, मैं इसके साथ खेल रहा था। यह कहते हुए उन्होंने एक हाथ से पैर पर चपत मारी और कहा, मुझे नज़र लगाएगी क्या? और आस्था ने तेज़ी से हरकत करनी शुरू कर दी। उसके दोनों हाथ, पाँव, आँखें सब नाचने लगी। बड़ा ही अद्भुत था वह समय और वह दृश्य। अलका बता रही थी और हम सब बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। आइए इसके आगे फिर पढ़ेंगे, गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।